और चलिए बात करेंगे कुछ खास खबरों की। दंतेवाड़ा में कभी नक्सली आतंक का गढ़ रहे श्यामगिरी गांव में अब तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। साल 2019 में इसी गांव में नक्सली हमले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भीमा मंडावी की शहादत हुई थी। आज वही गांव पाम ऑयल की खेती के जरिए विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। उद्यानिकी विभाग की पहल पर श्यामगिरी में 15 एकड़ जमीन पर पाम ऑयल के पौधे रोपे गए हैं। अनुमान है कि 3 वर्षों में इन पौधों से उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्थानीय किसान अनिल कौरराम का कहना है कि जब अधिकारियों ने जानकारियां दी तो मैंने गूगल पर इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल की। मैंने पढ़ा उनके बारे में और देखा कि इससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। दुनिया में कई ऐसे स्थान रहते हैं जिन स्थान को इतिहास लिखना होता है। तो जिन स्थान से इतिहास लिखा जाता है ना, उस स्थान पे हम यहां पहुंच चुके हैं। दंतेवाड़ा के बारे में आपने बहुत सुना होगा और जैविक खेती को भी लेके हमने काफी सारी कवरेज की है। लेकिन क्यों आज की कवरेज अहम है, वो मैं आपको जो है दिखाने के लिए लेके आया हूं। एक तो मैं जहां पहुंचा हूं वो भी एक बहुत ही विख्यात जगह है। विख्यात इसलिए है क्योंकि इसने एक इतिहास लिखा है। अप्रैल का वो महीना 2019 का दंतेवाड़ा के लिए बहुत ही दुखदाई समय था और आज का जो समय है 2025 का, इस अंतराल के बीच में कितना दंतेवाड़ा बदला है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। ये वही स्थान है श्यामगिरी का जहां बस्तर संभाग से इकलौते जीते विधायक भीमा मंडावी साहब को नक्सली हिंसा का शिकार बनाया गया था। और मैं दिखाना भी चाहूंगा, इस रोड को भी आप देख लें, कई बार आपने कवरेज में देखा होगा। ये वही रोड है जिन रोड पर उस समय के विधायक जो थे भीमा मंडावी साहब, वो नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे और लोगों में नक्सलियों के प्रति उस दिन से ही बड़ा लोकप्रिय थे। उस दिन से ही बहुत ही क्रोध आ गया था। तो बदलाव की कहानी लिखनी थी और आज जो बदलाव की कहानी लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है दंतेवाड़ा के जो उद्यान विभाग है उनके द्वारा। ताड़ से तरक्की की ओर की कहानी कहता हुआ ये ताड़ पेड़ का झाड़ जो लंबे समय तक पैसा देगा, किसानों को पैसा देगा। मेरे पीछे इस लैंड को पहले आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख लीजिए। बड़ी खूबसूरती से आप इसे देखेंगे। डबल फसल यहां पे की जा रही है क्योंकि ये जो ताड़ के तेल का जो पेड़ है, इसमें जो फल है वो हमने जो जानकारी जुटाई है लगभग 4 साल के समय में मिलना इन लोगों को चालू हो जाएगा और लंबे समय तक मिलेगा। तो अभी इन समयों में यहां पे धान की खेती किसान के द्वारा की गई है और ये जो खेतहर है, किसान है जो है वो भी यहां पे है और संबंधित अधिकारी भी यहां पहुंचे हैं, उनसे भी संवाद लेंगे। एक तरफ नक्सली हिंसा का शिकार हुआ ये श्यामगिरी और एक बार नई कहानी लिखता हुआ, नए आयाम को छूता हुआ ये हमारा श्यामगिरी का क्षेत्र। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुर्राम। कुर्राम जी, जब श्यामगिरी की चर्चा होगी तो पहले भीमा साहब की बात होगी। कैसा लगा था जब आपने ये जानकारी आप लोगों को मिली थी कि ऐसी दुर्घटना हुई है? इस समय तो थोड़ा सा हम लोगों को भी दुखद हुआ है सर। जैसे अपने गांव में इतना बड़ा विधायक को संजाम दिए हैं नक्सलियों द्वारा, तो हम लोग को भी थोड़ा सा दुख हुआ। और हम लोगों का उस दिन मेला भी था सर। वही मेले में उन लोग ना प्लानिंग बनाए, शायद किसके पता नहीं। तो मेले में वो सब मतलब मेले के दिन में ये किए हैं। तो अभी इधर वो सब नहीं है सर नक्सली। आप अपने विधायक को प्यार करते थे कि नहीं करते थे? करते थे सर। तकलीफ बहुत हुआ होगा जी। अभी आप ताड़ के पेड़ की ये खेती जो है कर रहे हैं, तेल इससे निकलेगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपको? सर इसके बारे में इतना तो ज्यादा जानकारी नहीं है सर। हम लोग को सर पाम ऑयल डिपार्टमेंट वाले सर लोग बताए कि इस पौधे से इतना कुछ लाभ मिलेगा करके हम लोग को इसके बारे में जानकारी दिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गूगल में जाके सर्च करके देखे। कौन गूगल में सर्च किया था? सर मैं किया था सर। गूगल में सर्च किए थे। ये बदलाव है। बदलाव क्या है? किसान गूगल में सर्च करके, वो कहां का किसान? श्यामगिरी का किसान। कहां का किसान? दंतेवाड़ा का किसान। कहां का किसान? उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र का किसान जो कभी बड़े नक्सल को तंस को झेलता था, वो गूगल कर रहा है जी। तो क्या पता उसने क्या पाया गूगल में? सर हम लोग को थोड़ा सा जानकारी उसमें ये मिला सर,
जैसे हमारे किसान भाई तो कई सालों से धान लगा रहा है, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता सर। तो हम लोग को ये ताड़ पेड़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला, मतलब 4 साल के बाद इसका फल मिलता है, उसके बाद उसका मुनाफा डबल होता है करके, तो उसके बाद हम लोग मंगाने के बाद लगाए सर। कितने एकड़ में लगाए हैं आप? 15 एकड़ में लगाए सर। 15 एकड़ में ताड़ का पेड़? जी जी। और इसमें धान की भी खेती दिख रही है? जी, धान भी इसमें सर लोग बताए थे सर कि ये पौधा को लगाने के बाद अंतर्वर्ती फसल भी ले सकते हो करके बोले, तो हम लोग फिर धान भी लगा सकते हैं और पौधा भी लगा सकते हैं करके सर लोग और भी बताए। उसमें हम लोग पौधा लगाए, उसके बाद फिर धान भी बोए जी। धान भी वो सब्सिडीज वाले रेट पे बेचोगे? 3100 रुपए का रेट, यही है क्या? जी। अच्छा, तो अब और बाकी ये बताओ कि एक लंबा समय गुजरा, बदलाव क्या देखते हो? सर अभी तो बहुत बदलाव हुआ है सर, तो हम लोग को अच्छा भी लग रहा है कि अभी इस आसपास गांव में नक्सली लोग भी नहीं है, तो हम लोग को मतलब अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत तकलीफ भी होती थी सर। नक्सली नहीं है तो अच्छा लग रहा है जी। चलिए, अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि शांति तभी होगी ना जब उपद्रवी लोग नहीं होंगे। ये पीछे की तस्वीर थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, और काफी सुखद अनुभूति देगी आपको, क्योंकि हरा भरा तो मुझे लगता है हर आदमी को अच्छा लगता होगा। और मैं आपको बताऊं कि कुछ समय बाद जब आप आएंगे तो बस्तर में आप देखेंगे कि बस्तर का कोना कोना, क्योंकि मैंने जो जानकारी अर्जित की है उस जानकारी में मुझे ये पता चला है कि बस्तर के सभी जिलों में और खास तौर से नक्सल प्रभावित जिलों में ये जो ताड़ तेल की खेती है वो करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास कौन लिख रहा है, उद्योग जो यहाँ पर उद्यान विभाग है वो उनके द्वारा ये सब काम करवाया जा रहा है, और उनकी जो कहें कि सीनियर अधिकारी वो हमारे साथ में है। आप खुद समझ लीजिए कि ऐसे क्षेत्रों में अधिकारी स्वयं आ रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि महिला है, लेकिन महिला होने का कहीं भी ये नहीं है कि महिला है तो कहीं कदम रुक जाएगा, नहीं रुकेगा साहब। आप देख सकते हैं खेत में खुद पहुंची है यहाँ पे। तो मैम थोड़ा सा आप अपने, चूंकि हमारा आपका पहला संवाद है और काम बड़े बड़े और इतिहास बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं दंतेवाड़ा में, तो क्या कुछ इस ताड़ की कहानी है, इस पे थोड़ा सा बता दें आप। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, मतलब भारत सरकार की योजना है, जिसके लिए हमको दंतेवाड़ा जिला में 600 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 500 हेक्टेयर का चयन हम अपन मतलब कर लिए हैं पूरे, जिसमें सबसे अधिक कुआकोंडा और कटे कल्याण ब्लॉक से हम लोग चयन किए हैं, और दंतेवाड़ा और गीदम ब्लॉक भी है इसमें शामिल। इसी उस तारतम्य में कि ये हमारा 15 एकड़ का ये श्यामगिरी में प्लॉट लगा है आइल पाम का। इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ये लंबे समय तक आय देगा। 3 साल के बाद 4 साल में जैसे ये फ्रूटिंग पे जब आ जाएगा तो फिर ये मतलब किसानों को कंटिन्यू इसमें लाभ मिलते रहेगा। इसमें क्या होता है, एक जैसे पौधा है उसमें 12 बंच एक साल में पूरा निकलते हैं, हर महीने एक एक बंच निकलेगा, जिसका कि 25 किलो उसका वजन रहता है ना। और उसमें एमएसपी रेट है भारत सरकार के द्वारा, अभी एमएसपी इसका चल रहा है 18 रुपए 35 किलो का चल रहा है। ये आगे जाके बढ़ेगा, मतलब सालों साल इसमें तो शासन द्वारा इसको निर्धारित किया गया इस दर को। और इस फसल का सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो शासन के द्वारा एक कंपनी से प्री यूनिक एशिया लिमिटेड करके कंपनी है, उसके द्वारा एमयू किया गया है कि जब ये किसानों के द्वारा उत्पाद जब निकलने लग जाएगा तो वो कंपनी स्वयं इसको इनके खेतों से खरीद के ले जाएगी। मैम जब पाम ऑयल की हम बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारे साथ में चलने लगती हैं। लोगों को लगता है कि पाम ऑयल शायद सेहत के लिए खराब होगा, हालांकि मुझे मालूम है कि सेहत के लिए तो जो चीजें जो यानी ऑयल रूप में जो हम ज्यादा खाएंगे वो हमको खराब करेगा, हार्ट पे खराब करेगा। तो इसकी अगर बात करें, हम पाम ऑयल की बात करें, तो पाम ऑयल की जो है जो खेती की जा रही है, किसानों को तो लाभ मिलेगा, आदमी को इसको कैसे यूज करना, और ये जो भ्रांतियां चल रही है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो भ्रांति ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब ये खाने के लिए यूज कर रहा है। इसके अलावा इसमें जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये है ना। खाने में उतना ज्यादा वो ऐसा फैलाया गया है कि वो है करके, बट इसमें कुछ भी खराब नहीं रहता इसमें खाने का उसके लिए भी। दंतेवाड़ा के इतिहास में हम लोग अपने दंतेवाड़ा के पाम ऑयल का तेल यूज कर पाएंगे क्या आगे? ऐसा हो सकता है? हो सकता है, होगा, क्योंकि ना कंपनी का ये कहना है कि अगर हमको 1000 हेक्टेयर में इधर रकबा मिल जाता आपका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, तो उन लोग ना प्लांट लगाने का भी
भी अभी सोच रहे हैं। अगर ये एरिया उनको मिल जाएगा तो वो ना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, ये है इसमें उनके उसमें ये शासन का भी है। जी, कहाँ की कंपनी है ये? ये प्री यूनिक एशिया लिमिटेड, ये अभी आंध्रा की, क्योंकि लोग प्रोसेसिंग पे ही मेन काम फोकस करते हैं, तो उनका है इस टाइप का अभी। और ये पाम ऑयल से जुड़ी अगर किसान इसको जो है अपने खेत में लगाते हैं तो सरकार के द्वारा क्या क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसके तहत ये काम करवाया जा रहा है, तो क्या कुछ सरकार अपने तरफ से जो है किसानों को दे रही है अगर हम जो है इसकी खेती करवाते हैं तो? किसान भाई अगर इससे लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम पौधे उनको फ्री में दे रहे हैं, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही आपका क्या बोलते हैं नलकूप खनन पे है, आपका ड्रिप प्रतिस्थापन पे है, आपका क्या बोलते हैं फेंसिंग पे इसमें अनुदान है 50% का, और कुछ टॉपअप के रूप में राज्य शासन भी इसी में दे रही है कि 50% से 75% आ जाएगा। वो अभी हो के नहीं आए हैं, बट वो ना प्रोसेस पे है अभी, वो राज्य शासन भी इसमें। इसको घेरने वगैरह के लिए कुछ ऐसा कुछ? हाँ, फेंसिंग का इसमें योजना है, तारबाड़ी का भी इसमें प्रावधान। हेक्टेयर में आपका 1,08,000 का यूनिट कास्ट आता है, इसमें 54,000 50% का इसको राज्य शासन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है इसमें तारबाड़ी में। बाकी आपका ट्यूबवेल पे, ड्रिप पे, अंतर्वर्ती फसल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान की प्रावधान है। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा, चूंकि जो है उद्यान विभाग जो है यहाँ पे एक आयाम तो नए लिख ही रहा है, और जैसा कि मेरे संवाद में मैंने आपको कहा था कि ताड़ से तरक्की की ओर का रास्ता जो है हम लोगों ने यहाँ पे चुना है। पहले इसी श्यामगिरी में, चूंकि श्यामगिरी की अगर बात कहते हैं तो ये जगह में एक काला अध्याय भी जुड़ा है। अब आज यहीं पे मुझे लगता है कि 100-200 मीटर का भी फासला नहीं है, वहीं पे ऐसे चीजों को जो है ऐसी चीजों की खेती करा रही है जिससे किसानों की जो है तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, हमारा मतलब विभाग का मेन उद्देश्य है कि किसानों के आय को हम कैसे बढ़ाएं, और ये मतलब अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके अपने मतलब सक्षम बने कि ये मतलब मोटिवेट हो अच्छी चीजों के लिए, खराब चीजों के लिए नहीं। जैसे पहले यहाँ पे देखा गया था जो भी नक्सली बेल्ट था, तो उस मतलब उसको बदलने के लिए हम योजनाओं को इन किसानों तक पहुंचा रहे हैं ताकि इनके आर्थिक लाभ हो और ये अपने मतलब सबल हो सके। इसलिए इन योजनाओं को इन जगहों पर मेन फोकस है हमारा, खासकर कट्टे कल्याण और कुआकोंडा ब्लॉक में, दो चीजों में। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ताड़ से तरक्की की ओर अध्याय लिखता हमारा ये दंतेवाड़ा, और इस दंतेवाड़ा पे जिस जगह पे हम खड़े भी हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये श्यामगिरी कई बार मायूस कर देता था जब इसका नाम आता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब हम श्यामगिरी की बात कहेंगे तो उस बीज को जरूर याद करेंगे जिस बीज से ताड़ से तरक्की की ओर का सफर तय होगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, श्यामगिरी। दुनिया में कई